Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें जो CUET 2023 का जो MB का जनरल पेपर है उसका जो क्वांट सेक्शन है हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि इस साल जो हमारा एक कॉलेज है टिस उसने अनाउंस किया कि वो अपना एग्जाम नहीं कराएगा, वो CUET को ही एक्सेप्ट करेगा। जो CUET का MBA का जो जनरल पेपर होता है उसको ही एक्सेप्ट करेगा। तो वैसे हम जानते हैं कि जैसे टिस एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एमबीए के लिए, जहाँ पे आपको जो फीस है नियर अबाउट 1.8 लाख के आसपास पे करनी होगी एंड आपका जो एवरेज पैकेज होगा वो नियर अबाउट 20 से लेके 22 लाख के आसपास होगा। तो आरओआई के टर्म में ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है और जो भी एमबीए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये एक टारगेट होना चाहिए जो काफ़ी सीरियस है, जो अच्छा कॉलेज से करना चाहते हैं विद अ लो फीस एंड विद अ गुड पैकेज। तो इसीलिए आज हम टिस जिस इस यूनिट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्वांट का जो पोर्शन है इसमें सीयूटी में एमबीए एग्जाम में उसके क्वेश्चन देखेंगे किस लेवल के हैं, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या हमें लेवल हो सकता है क्वेश्चंस का। नाउ इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट है टू पार्टनर्स की पी एंड क्यू दैट इज 9:10 रेशियो के दे रखी है एंड जो रेशियो उनकी प्रॉफिट का 4:5 में दे रखे हैं। पी का हमें टाइम दे रखा है कि उसने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, हमें फाइंड करना है कि क्यू ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट वाले में एक फॉर्मूला पता होगा, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सपोज जो प्रॉफिट है पी का वो ले लिया, पी क्यू का प्रॉफिट है ये, दैट इज। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ले गए दोनों को, तो कैपिटल ऑफ पी इंटू टाइम ऑफ पी रेशियो कैपिटल ऑफ क्यू इंटू टाइम ऑफ क्यू। हमें ये पता है 4:5 है प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू के रेशियो में। सेम जो कैपिटल है पी की वो हमारी 9 है, टाइम जो है वो 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली जो क्यू की जो कैपिटल है वो 10 है और जो टाइम है उसका हमें फाइंड करना, टी मान लिया हमने सपोज। तो 4:5 इज इक्वल टू 72 10 टी। तो अब हमारा जो ये आ गया रेशियो, ये हमारा इक्वल आ गया है। तो ये 4 जो है हमारा 72 के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे साथ ये 4 के साथ एक कांस्टेंट होगा, दैट इज विल बी 72। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 72/4 इज इक्वल टू 18। सिमिलरली जब हम क्यू वाले को, क्यू की इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट के साथ इक्वेट करेंगे तो 5k इज इक्वल टू 10t आएगा, 5k इंटू 18 10t। तो यहाँ से आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 10t। कैंसिल करेंगे तो t इज इक्वल टू 9 मंथ्स विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें क्या हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 10% पर एनम फॉर 3 ईयर वो है 33,100। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है उसी सेम अमाउंट पे सेम रेट से सेम पीरियड के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है कि जो अमाउंट है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन, और जो एन होता है टाइम पीरियड होता है यहाँ पे। तो लेट जो हमारा पी है प्रिंसिपल वो एक्स है, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा, अमाउंट की फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल एक्स है, इंटरेस्ट क्या है 3311, प्रिंसिपल हमने एक्स माना, 1 प्लस रेट क्या है 10, टाइम क्या है 3, ये कैंसिल। तो x प्लस 3300 दैट इज x, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/10⁻³ दैट x प्लस 3300। इसको लिखेंगे x 11 की जो पावर 3 होती है इक्वल टू होता है दैट इज 1331, दैट इज 1331 अपॉन 1000। ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1000x प्लस 3310, 10⁻³ ही लिख लेते हैं इसको सिंपली, एंड 1331x। इसको हम इधर ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 1331x माइनस 1000x इज इक्वल टू 33,100। इसको एक बार सही लिख लेते हैं, 33,100 इंटू 10⁻³ यहाँ से आ जाएगा 331x माइन इज इक्वल टू 31 इंटू 100 इंटू 10⁻³। इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 331 से 331 कर, तो x की जो अमाउंट है दैट इज प्रिंसिपल हो जाएगा 10⁻⁵, जो हमारा प्रिंसिपल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है हमारा 10⁵, रेट क्या है हमारा 10, और जो हमारा टाइम जो है वो कितना है 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 10⁻³ इंटू 30, देन आंसर विल बी 30,000। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 30,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो सम है of money become 13,380 after 3 years and 20,070 after 6 years on a compound interest, to find the sum। तो कोई अमाउंट है, जो अमाउंट हमने मान लिया, सपोज लेट इट बी अमाउंट एनी अमाउंट, सपोज हमने मान लिया एक्स मान लिया, लेट प्रिंसिपल है कोई, वो एक्स है, इस पे 3 साल के लिए किसी एक रेट इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे क्या, तो ये अमाउंट ये बन गया। अब वो जो इसी सेम अमाउंट पे 6 साल के लिए इंटरेस्ट रेट लगाया, वो ये अमाउंट बन गया। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज दैट अमाउंट। तो इनिशियली 3 साल के लिए लिया, सो फॉर्मूला पता था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर n। तो हमें अमाउंट पता है 13,380 और 3 ईयर्स लिया हमने पहले। यहाँ पे p क्या है x, यहाँ पे आ जाएगा r, हमने r मान लिया 100/3, रेट हमने r मान लिया यहाँ पे, अभी हमें कुछ पता नहीं था। सिमिलरली फॉर 6 ईयर्स ये हो जाएगा 20070 इज इक्वल टू x 1 प्लस r बाई 100 की पावर 6। ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो अगर जो हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, दैट इज इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई equation first, that is 20070 on 13380 is equal to x 1 plus r 100 की पावर 6 x 1 plus r 100 की पावर 3। ये x थे, x कैंसिल, और 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3 है वो निकल के आया, दैट इज 20,070,13380, ये निकल के आ गया यहाँ से। तो अगर जो हम इसको सोल्व करें यहाँ पे लाइक दिस, इसको हम, ये हमारे एक वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, तो इस वाली वैल्यू को हमें पता है यहाँ पे, तो इसको पुट कर देंगे, दैट इज 13380 इज इक्वल टू x इंटू 20,070 अपॉन 13,380। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 13380 इंटू 13380 अपॉन 20,070। तो 0 से 0 कैंसिल, जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरी इक्वेशंस को, वो निकल कर आएगा हमारा 8920। तो ये हमारा एक अमाउंट होगा जिस पे हमारा इंटरेस्ट रेट लगने से 3 ईयर्स में ये आ जाएगा और 6 ईयर में ये आ जाएगा। तो जो हमें फाइंड करना था, दैट्स इट, दिस हाउ वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। हमें मोस्टली फॉर्मूला पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं आंसर्स हमारे हो जाएंगे इजीली। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि जो एक वेंडर है उसने बाउट किए एप्पल एट 8 फॉर एक सॉरी इसको रफ कर लेते हैं। एक वेंडर है, बाउट करता है एप्पल एट 8 फॉर 12 रुपीज एंड सोल्ड देम एट 6 फॉर 10 रुपीज, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट।
तो इसी क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें सपोज जब उसने खरीदा तो वो सीपी होगा, तो सीपी में उसने जो रुपीस थे 12 रुपए में उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी 8, सेलिंग प्राइस एसपी पे उसने 6 बेचे और 10 रुपीज में। तो इस केस में जब इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया गया हो तो हम हमेशा क्वांटिटी को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वांटिटी को हम सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 8 3 जा 24, ये कितना हो गया 12 3 जा 36। सिमिलरली ये 24 और ये 40। तो हमारा जो अब ये दोनों सेम हो गए, दैट इज सेम अमाउंट खरीदी और सेम अमाउंट बेच दी। नाउ अब हमें सिंपली प्राइस पता लग गया है तो यहाँ पे सिंपली एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो लगा सकते हैं। तो एस आई ज्यादा है तो मतलब हमारा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी, सॉरी एस पी ज्यादा है तो हमारा सिंपली प्रॉफिट होगा एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट होगा हमारा 40 माइनस 36। तो प्रॉफिट जो हुआ है इसको कितना हुआ है 4 रुपीज का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है 4, सी पी क्या है हमारा 36, ये हो जाएगा 100। ये हमने 9 तो यहाँ से इसको किया है तो 11.11% गेन हुआ है इसको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। After 2 successive discount, a trouser with the list price of 3000 is available at 210. If the second discount is 12.5%, find the first discount. तो हमें पता है जो डिस्काउंट है हमेशा हमारे मार्क प्राइस पे लगता है। तो मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज मार्क प्राइस जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300। सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस क्या हुआ है दैट इज 210। तो हमें फाइंड क्या करना है कि दो डिस्काउंट लगे हैं तो हमें सेकंड डिस्काउंट गिवन है, फर्स्ट डिस्काउंट फाइंड करना है। तो वी नो वेन एवर दिस फॉर्मूला होता था एस पी दैट इज परसेंट चेंज, दैट इज सॉरी जब भी हमारा जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एस पी इज इक्वल टू दैट इज डिस्काउंट परसेंट चेंज इनटू मार्क प्राइस। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। एस पी क्या है 210, तो डिस्काउंट परसेंट में क्या होता है दैट इज फर्स्ट क्या होगा, हमने सपोज जो फर्स्ट डिस्काउंट है हमारा वो हमने एक्स परसेंट मान लिया, तो 1 माइनस एक्स बाई 100 और सेकेंड डिस्काउंट हमें दिया है 1 माइनस 12.5/100। मार्क प्राइस हमारा था 300। तो इसको सोल्व करते हैं दैट इज 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 को करेंगे तो 7/8 इंटू 300, ये हो जाएगा 210। तो इसको अगर हम सॉल्व करें फिर जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये यहाँ पे 3 1 जा ये 10 हो गया और 3 7 जा ये हो गया। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 7/8 इंटू 10। तो ये 7 से हमारा 7 कैंसिल यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये यहाँ से ये कैंसिल, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू यहाँ से हमारा 20% आ जाएगा। तो जो डिस्काउंट था फर्स्ट वो हमारा 20% था, ठीक है। तो हमें ये याद होगा फॉर्मूला। तो मेनली जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो सारे फॉर्मूलेस पे हैं डायरेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो हर सब टॉपिक का। नाउ पी है वो स्कोर करता है 30% मार्क्स और फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। क्यों स्कोर करता है 40% मार्क्स और ऑब्टेन कर लेता है 40 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड टू पास एंड फाइंड द पासिंग परसेंटेज। हमें पासिंग परसेंटेज फाइंड करनी है। नाउ लेट जो इस पे हमारा जो टोटल मार्क्स है हम x मान लेते हैं। लेट द टोटल मार्क्स बी x, हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो 4p p की बात करें तो उसके 30% मार्क्स आते हैं, 30% ऑफ x अब फेल हो जाते हैं। तो उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए 30 और चाहिए, जिससे p जो है वो पास हो जाए, ठीक है। ये हो गया।
और अगर जो हम क्यू की बात करें, ये 40% मार्क्स लेता है, ठीक है। और इसके जो मार्क्स हैं, ही गेट 40 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। तो इसमें से अगर हम 40 माइनस कर दें तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, तो पासिंग मार्क्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, दैट इज 40 अपॉन 100 x माइनस 40। सिंपली ये भी पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि अगर p 30 एक्स्ट्रा कर ले तो पास हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें, दैट इज इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो हो जाएगा 30x बाई 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 बाई 100x माइनस 40। तो इसको हम इधर ले आते हैं, कांस्टेंट को इधर ले आते हैं, दैट इज 70 इज इक्वल टू 40 अपॉन 100x माइनस 30x अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे, 70 इज इक्वल टू 10x अपॉन 100, इससे कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 700। तो जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो हमारे 700 आए। नो वी हैव टू फाइंड द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स फाइंड करने के लिए पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट किया तो 30 अपॉन 100 इंटू 7 प्लस 30, इससे कैंसिल कैंसिल, तो 7 से 21, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए हमारे 240 हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। तो पासिंग परसेंटेज फाइंड करेंगे तो दैट इज 240 अपॉन 7 इंटू 100, इससे ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 34.2% विल बी द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 34.2%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, अमन स्पेंड करता है 50% ऑफ हिज इनकम इफ इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंस इंक्रीज बाय 10%, हिज सेविंग विल बी इंक्रीज बाय। तो अमन लेट, जो अमन है वो अर्न करता है 100 रुपीज, ठीक है। उसके लिए वो स्पेंड जो कर देता है दैट इज 50%, दैट इज 50 रुपीज स्पेंड कर देता है। तो इसकी यहाँ से सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग विल बी 100 माइनस 50 विल बी 50 विल बी सेविंग। इफ इनकम इंक्रीज बाई 20%, दैट इज, तो न्यू इनकम जो हो जाएगी उसकी, न्यू इनकम वो 120 होगी। और जो उसका जो एक्सपेंस है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। जो एक्सपेंस इंक्रीज बाई 10%, दैट इज 50 का 10% करो, दैट विल बी 5। तो उसका जो न्यू जो स्पेंडिंग अमाउंट है वो हो जाएगी 55। तो जो उसकी न्यू सेविंग है दैट इज 120 माइनस 55, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 65। तो ओल्ड सेविंग कितनी थी 50, न्यू सेविंग है इतनी, तो हमें फाइंड करना है चेंज इन द सेविंग। तो हमें पता है चेंज इन द सेविंग इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो हमने ये 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 15 इंटू 2 दैट विल बी 30%, उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, pump can fill a water tank in 2 hours because of a leak. It took 2 hours 20 minutes to fill the tank. The leak can drain all the water of the tank, एक टैंक है, इन। हमें फाइंड करना है कि लीक पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें, वी नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हमें पता है। तो लेट द एफिशिएंसी जो है हमारी ऑफ पंप बी 1, देन जो रेट है पंप टू फिल
वो हो जाएगा दैट इज 1/2, दैट इज एफिशिएंसी अपॉन टाइम, जो हमारा वर्क आ जाएगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। नाउ जो हमारा लीक होने के साथ साथ जो हमारा टाइम लग रहा है, मतलब पंप भी चल रहा है, लीक भी हो रहा है, तो टाइम लग रहा है, दैट इज 2 आवर 20 मिनट। 20 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 2 1/3, दैट विल बी 7/3। तो रेट वाइल लीक, जब लीक हो तो एफिशिएंसी अपॉन दैट इज टाइम, 7/3, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी 3/7। ये हमारा कब हो गया, जब हमारा पंप है लीक के साथ भर रहा है पंप, ठीक है, ये हो गया। नाउ रेट ऑफ लीक की बात करें, रेट जो खाली रेट ऑफ लीक, किस रेट से लीक हो रहा है, दैट इज इस वाले को जब हमारा पंप है लीक के साथ भर रहा है, नॉर्मली जब भर रहा है तब उन दोनों को माइनस कर देंगे। द आंसर विल बी, सॉरी एक सेकेंड, तो रेट ऑफ लीक है वो हो जाएगा दैट इज नॉर्मल माइनस लीक के साथ जो भरा है, दैट इज 1/14। सो जो हमारा लीक है वो पूरे उसको 14 आवर्स में एम्प्टी कर देगा, तो आंसर विल बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज by walking at 3/4 of her usual speed, a lady reach her office 30 minutes later than her usual time. Find the usual time taken by her to reach her office. तो suppose let the speed be x और जो टाइम टेकन है वो हमने t ले लिया, जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x इंटू टी। तो अगर जो लेडी इस स्पीड के 3/4 चलती है, दैट इज, अब वो एक्स्ट्रा लेती है टाइम, दैट that reach her office 30 minutes later than her usual time, that is t plus 30। ये सेम डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू 3/4 एक्स टी प्लस 30। ये एक्स थे, एक्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 30। नाउ 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 90 एंड t विल बी 90। तो जो हमारा टाइम है यूजुअली जो ले रही है चलने में, वो हो जाएगा हमारा 90 मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ अ बस। द बस कवर द 1125 किलोमीटर इन 15 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 30 मिनट्स। तो इसकी बात करें कि हमें, अगर जो हम पहले यहाँ पे बस क्या है, जो डिस्टेंस कवर करती है बस, दैट इज 1125, और जो टाइम लेती है वो कितना लेती है 15 आवर्स। तो जो स्पीड है बस की, जो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 1125 अपॉन 15। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज इफ वी विल इसको करेंगे दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड है ऑफ कार इज इक्वल टू 1/3 स्पीड ऑफ बस। तो 1/3 इंटू 75 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ कार। नाउ डिस्टेंस कवर बाय कार इन 30 मिनट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ कार क्या है 25, टाइम क्या है 30 मिनट, 30 मिनट को आवर में लिखें तो 1/2, तो हो जाएगा 12.5 किलोमीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग, उसमें दिया हुआ है कि जो उसकी स्पीड है ट्रेन की वो 50 किलोमीटर पर आवर है। इन what टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग at 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ट्रेन दैट इज गोइंग। तो हमें इसमें क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये पूछा है कि ट्रेन उस आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो हम जितने भी ऑप्शन देखें सब में सेकंड में बात हो रही है, तो इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कवर कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 50
किलोमीटर पर आवर, तो हमको मीटर पर सेकंड में कवर करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विद 5/18 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली स्पीड ऑफ बॉय 5 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कवर करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। नाउ हमने पढ़ा था जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जो उनकी स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ से जो टाइम है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इसमें हमें ट्रेन की स्पीड, ट्रेन को कवर करना है पूरी का, तो ट्रेन इज इक्वल टू 200। रिलेटिव स्पीड क्या है? इन दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे, दैट इज 50 इंटू 5/18 प्लस 5 इंटू 5/18। 200, यहाँ से हमने 5/18 कॉमन लिया और यहाँ बचा 50 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, दैट विल बी 40 इंटू 18 अपॉन 55। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 144/11 सेकेंड, दैट विल बी सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो P and Q वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days। तो P कितने में काम कर सकता है? 9 डेज में, और Q हमारा काम कर सकता है 12 डेज में। तो इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली, अगर जो दोनों अल्टरनेट डे पे काम करें, पहले P काम करे, एक दिन P काम करे, दूसरे दिन Q काम करे, तीसरे दिन फिर P काम करे, फिर 4 दिन Q काम करे, ऐसे कंटिन्यू काम करते रहे, तो पूछा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो जो टोटल वर्क है हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? दैट इज एलसीएम ऑफ 9 ऑफ 12। तो जो हमारा टोटल वर्क है यहाँ पे दैट इज 36 यूनिट हमारा वर्क हो गया। तो जो ए है वो कितने दिन में काम कर रहा है? 9 में। बी कितने दिन, क्यों कितने दिन में काम कर, सॉरी ए नहीं, सॉरी दैट इज पी क्यू। पी कितने दिन में कर रहा है? 9 में। क्यों कर रहा है? 12 डेज में। तो अगर जो हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की, दैट विल बी 9 4 जा एंड 12 3 जा। तो जो पी क्यू की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और क्यू की जो एफिशिएंसी है 3 है। तो अल्टरनेट डे में पूछा है, तो हमारा जो स्टार्ट जो काम करेगा पी करेगा, तो फर्स्ट डे में जो काम करेगा वो हमारा पी करेगा कितने यूनिट? दैट विल बी 4 यूनिट। सेकेंड डे में जो काम करेगा वो क्यों करेगा, कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो इन्होंने 2 डेज में कितना काम किया? 7 यूनिट काम किया। नाउ दे हैव टू डू 36। तो नियर अबाउट कितना है यहाँ पे? इसका मल्टीपल ऐसा कौन है? 35, जो 36 के नियर है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 10 डेज में ये कितना काम करेंगे? 35 यूनिट। लास्ट बंदा कौन होगा जो 10th डे में काम करेगा? दैट इज इवन नंबर पे हमारा क्यों आ रहा है, तो 10th डे पे जो काम करेगा वो करेगा क्यों, तो वापस फिर पीयू। तो अब 11th डे पे जो काम करेगा वो पी करेगा। कितना यूनिट काम बचा है? 1 यूनिट। एफिशिएंसी क्या है पी की? 4। तो जो टाइम लगेगा उसको करने में दैट विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 डेज 1/4। तो आंसर हो जाएगा दिस सी 10.25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C together in 15 days. If A is twice as good as workman as C, find the time what time B can do it alone. तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दे रखा है कि जो A और जो B है वो 10 डेज में कोई काम खत्म कर सकते हैं, B और C है वो 15 डेज में कोई काम खत्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बोला है कि जो A की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है C के। नाउ तो इन्होंने हमारे से क्या पूछा है कि जो बी है वो अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो जो टोटल वर्क है वो हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ 10 और 15। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल वर्क दैट विल बी 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की बात करें, ए प्लस बी कितने दिन में? 10 डेज में काम कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में? 15 डेज में। तो ये एफिशिएंसी बी प्लस सी की 2, ए प्लस बी की 3। तो ए प्लस बी की जो हमारी एफिशिएंसी है वो 3 है और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। नाउ अगर जो हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे से, तो ए बी से बी कैंसिल माइनस सी इज इक्वल टू 1।
हमें पता है जो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, दैट विल बी 2c माइनस सी इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो अब हम यहाँ पे देखें, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, तो पुट कर देते हैं इस चीज को इन इक्वेशन सेकंड, दैट इज b प्लस सी हमारा कितना है 1, ओ सॉरी 2, b प्लस सी की जो एफिशिएंसी क्या 2 है, c की वैल्यू हमारी 1 आई, तो b की जो एफिशिएंसी है यहाँ से क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली, दैट विल बिकम 1। इनको अच्छे से लिख लेते हैं। तो जो b की एफिशिएंसी क्या है 1 है, वी नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो हमें फाइंड करना है कि टाइम कितना लगेगा b को, तो t इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी क्या है 1, तो दैट विल टेक 30 days। दिस इज द आंसर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, जो एवरेज है 10 मैन का इज 8, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 15 देन द एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर बताना है। तो हमें एक पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी, सपोज कितने नंबर है 10 नंबर है, दैट इज n1 n2 n3 सो ऑन n10 अपॉन 10, इसका जो एवरेज है वो हमारा 15 दिया हुआ है। अगर जो हम इन सभी नंबरों को, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, तो सभी नंबरों को हम 15 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 15 n1 प्लस 15 n2 प्लस 15 n3 प्लस 15 n4 सिमिलरली 15 n10, तो उसका हमें एवरेज बताना है। तो अब यहाँ से हमने 15 कॉमन ले लिया, n1 प्लस n2 सपोज दैट इज n10 अपॉन 10, तो हमें यहाँ से पता था इस वाली जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से 15 आ रही है, दैट इज सॉरी, ये जो आंसर था ये 8 था, यहाँ पे जो एवरेज था वो 8 दिया हुआ था, ये कितनी आ रही है हमारी 8, तो 15 इंटू 8 दैट विल बी 120, तो जो एवरेज हमारा नया 120 हो जाएगा। तो जब भी हमें बात की जाए कि हमारा जब भी किसी नंबर का एवरेज दिया हुआ है और नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो हमारा जो एवरेज है वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइड किया है तो नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा एवरेज। सपोज अगर यहाँ पे बोलता ये 120 आ गया, तो हम ये बोलता, क्वेश्चन होता कि सपोज 10 बंदों का जो एवरेज है वो 120 है, तो अगर जो हम हर बंदे के जो वेट है या नंबर है उसको हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो ये जो एवरेज है उसको हम 15 से ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन is increased by 1.5 when one of them whose weight is 70 is replaced by a new man. The weight of a new man is, तो अगर जो हम इसको एक ट्रेडिशनल फॉर्मूले से ही करेंगे, जो कि बहुत से लोग हैं जो उसको, जो नया मेथड है दूसरा मेथड उसे यूज करते हैं तो उसे नहीं कर पाते, तो इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे। तो एवरेज निकालने का क्या होता है, सपोज m1 m2 m10 अपॉन 10 इज इक्वल टू a हमारा एवरेज है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। नाउ सपोज ये जो m10 है उसको रिप्लेस कर दिया एक m नाम के इंसान ने, ठीक है, तो यहां से अपॉन 10 जो हमारा वेट है, एवरेज वेट, वो बढ़ गया 1.5 kg, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ से देखें कि जो m10 का जो वेट है यहाँ पे वो हमारा 70 है, सपोज हमने m10 को रिप्लेस किया तो उसका वेट क्या होगा 70 होगा, तो इस इक्वेशन से हम बात करें तो m1 प्लस m2 सो ऑन m10 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 10a, तो अगर जो m10 हमारा 70 है, दैट इज m1 m2 दैट इज दिस m9 हो जाएगा, दैट इज 10a माइनस m10, m1 प्लस m2 दैट इज m9 हमारा यहाँ से होगा 10a माइनस 70, ये हमारा हो गया। नाउ अगर जो हम यहाँ पे करें इसको सोल्व, ये हमारा यहाँ से है फर्स्ट इक्वेशन से, नाउ इसको अगर जो हम एक्सपेंड करें दैट इज m1 m2 सो ऑन m9 और m इज इक्वल टू 10a प्लस 1.5, अब m1 और m2 और m9 जो ये वैल्यू है ये हमें यहाँ पे ये है गिवन है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं, दैट इज 10a माइनस 70,
प्लस m इज इक्वल टू 10a प्लस 15। ये 10a से 10a कैंसिल, तो m की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 85 kg। जो नया इंसान है उसका जो वेट होगा वो 85 kg होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ट्रेडिशनल मेथड से सपोज हमने इस ट्रेडिशनल मेथड से पहले वो फॉर्मूला लगाया एवरेज का, दैट इज m1 अपॉन m2 प्लस m10 अपॉन 10 इज इक्वल टू ए हमने एवरेज मान लिया था। फिर यहाँ से हमने उस सपोज m10 वो बंदा है जो उसको रिप्लेस करता है, जिसका वेट 70 है और नया जो मेन आता है वो m10 के प्लेस पे आता है। तो हमने यहाँ से m1 से लेके m9 का वेट फाइंड कर लिया m10 की वैल्यू पुट करके, और इसको इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में पुट कर दिया, और यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो जब भी हमारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते हैं हमको कैसे लिखते हैं, तो लेट द फोर नंबर 4 consecutive even numbers are, that is 2n, 2n plus 2, 2n plus 4 और 2n plus 6। ठीक है, हमें बोला है कि इनका जो एवरेज है वो 61 है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल नंबर जितने भी हैं उनका सम, 2n plus 2, 2n plus 4 plus 2n plus 6 अपॉन नंबर इज इक्वल टू 61। तो 1 2 3 4 दैट इज 8n प्लस 4 to 6 प्लस 12, 12 इज इक्वल टू 61 इंटू 4, 810 प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 244। 8n इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो 232 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 29। क्या आ जाएगी 29। नाउ इसने पूछा है कि जो a और d है, a क्या था हमारा n और d क्या होगा 2 and 6, तो a हो जाएगा हमारा, ये b है, ये c है और ये d है। तो जो प्रोडक्ट है a और d दैट इज 2n इंटू 2n प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, n क्या था 29 दैट इज 58 हो जाएगा। ये 2n 58 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 64। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3712। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।